अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। कभी आपने महसूस किया है कि माँ बाप से प्यार भी होता है और उन्हें समझना भी मुश्किल लगता है। कभी उनकी एक बात दिल को छुप जाती है, कभी उनका साइलेंस समझ नहीं आता, कभी उनका कंट्रोल प्यार लगता है और कभी बोझ, कभी उनकी फिक्र दुआ जैसी लगती है और कभी प्रेशर। कभी हम सोचते हैं उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, फिर मुझे समझा क्यों नहीं? उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, फिर मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुनी? मैं उनका दर्द भी समझता हूँ, लेकिन अपना दर्द कहाँ रखूं? ये रिश्ता बहुत गहरा होता है। माँ बाप के साथ सिर्फ प्रेजेंट का रिश्ता नहीं होता, उसमें बचपन होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, गिल्ट होता है, शुक्र होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है और कभी कभी वो बातें होती हैं जो कभी बोली ही नहीं गई। आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि माँ बाप को समझना मुश्किल क्यों लगता है और क्या ये मुमकिन है कि हम उनकी पुरानी जमीन को समझें बिना अपने दिल के दरवाजे बंद किए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। साउथ एशियन फैमिलीज में माँ बाप का रिश्ता सिर्फ इमोशनल नहीं होता, वो ड्यूटी भी होता है, इज्जत भी होती है, खिदमत भी होती है, दुआ भी होती है और कभी कभी एक ऐसा प्रेशर भी होता है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती। हमसे कहा जाता है माँ बाप की कदर करो और ये बात सच है, लेकिन कभी कोई ये नहीं सिखाता कि अगर माँ बाप की किसी बात से दिल दुखे तो उस दर्द को कहाँ रखना है। कोई नहीं सिखाता कि शुक्र और सैडनेस एक साथ हो सकते हैं। कोई नहीं सिखाता कि आप अपने पेरेंट्स से प्यार कर सकते हैं और फिर भी उनकी कुछ बातों से हर्ट हो सकते हैं। कोई नहीं सिखाता कि समझना और एक्सक्यूज करना एक बात नहीं। आप किसी के दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन उस दर्द से निकले हुए बिहेवियर को अपने दिल पर हमेशा के लिए नहीं रखना पड़ता। ये फर्क बहुत जरूरी है। माँ बाप को समझना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम उन्हें सिर्फ माँ बाप के रोल में देखते हैं, लेकिन उन रोल्स के पीछे भी एक इंसान था। एक यंग लड़का, एक यंग लड़की, एक बेटा, एक नया इमिग्रेंट, एक जवान माँ, एक थका हुआ बाप, एक इंसान जो शायद खुद कभी इमोशनली सुना नहीं गया, एक इंसान जिसे प्यार एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया गया, एक इंसान जिसे सिर्फ जिम्मेदारी निभाना सिखाया गया। कभी हमारे पेरेंट्स ने प्यार दिया लेकिन लैंग्वेज नहीं दी, कभी प्रोटेक्शन दी लेकिन इमोशनल सेफ्टी नहीं दी, कभी फूड, एजुकेशन, घर, कपड़े दिए लेकिन ये कहना मुश्किल था बेटा तुम्हारा दिल कैसा है। कभी वो हमसे नहीं पूछ सके क्योंकि शायद किसी ने उनसे भी कभी नहीं पूछा। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द छोटा हो गया, लेकिन ये समझ एक नया दरवाजा खोल सकती है। एक छोटी सी कहानी है। एक पुराने गांव में एक बाग था। उस बाग में एक पुराना आम का दरख्त था और उसके पास एक नया पौधा उग रहा था। पुराना दरख्त तेज धूप, आंधी और सूखी मिट्टी में पला था। उसकी शाखें टेढ़ी थीं, ट्रंक पर निशान थे और जड़ों ने पाठरों को पकड़कर जिंदा रहना सीखा था। नया पौधा रोज सोचता, ये दरख्त मुझे धूप क्यों नहीं लेने देता? ये हर वक्त मेरे ऊपर अपनी शाखें क्यों रखता है? एक दिन पौधे ने कहा, तुम मुझे ग्रो नहीं होने देते। दरख्त ने पहली बार धीरे से जवाब दिया, मैं जब छोटा था धूप ने मुझे जला दिया था। मैं समझा शेद ही हिफाजत है। पौधा चुप हो गया। उसने पहली बार दरख्त के निशान देखे, लेकिन फिर उसने नरमी से कहा, तुम्हारा शेड कभी हिफाजत था, लेकिन मुझे थोड़ी रोशनी भी चाहिए। दरख्त ने पहली बार अपनी एक शाख हल्का सा हटा दी। पूरा बाग बदल नहीं गया, लेकिन पौधे पर पहली बार धूप पड़ी। कभी कभी पेरेंट्स पुराने दरख्त की तरह होते हैं। उन्होंने जिंदगी की धूप को डेंजर समझा होता है, इसलिए वो अपनी शेड को प्यार समझते हैं। वो कहते हैं ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, सेफ जॉब लो। रिश्ता ऐसा ही होता है, फैमिली के लिए सहना पड़ता है। ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा मत फील करो। कभी इन बातों में प्यार होता है, कभी डर होता है, कभी उनका अपना ट्रॉमा होता है, कभी वो बस वही दे रहे होते हैं जो उनके पास है। लेकिन बच्चे का दिल फिर भी दर्द महसूस करता है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, उसे रोशनी भी चाहिए, उसे सुना जाना भी चाहिए, उसे अपनी जमीन पर ग्रो करने की जगह भी चाहिए। यहाँ से हीलिंग का असली काम शुरू होता है। हम अपने पेरेंट्स को विलन बनाए बिना अपना दर्द एक्नॉलेज कर सकते हैं। हम उनकी कुर्बानियों का शुक्र कर सकते हैं और फिर भी कह सकते हैं ये बात मुझे हर्ट करती है, ये एक्सपेक्टेशन मुझे हैवी लगती है। मैं आपका प्यार समझता हूँ, लेकिन मुझे अपना रास्ता भी चाहिए। मैं आपको रिजेक्ट नहीं
कर रहा, मैं अपनी रूह को भी सुन रहा हूँ। ये इजी नहीं होता क्योंकि साउथ एशियन फैमिलीज में कभी कभी बाउंड्री को बदतमीजी समझा जाता है, इमोशनल ऑनेस्टी को डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है और अपनी चॉइस को सेल्फिशनेस समझा जाता है। लेकिन हर बाउंड्री रिजेक्शन नहीं होती। कभी बाउंड्री वो जगह होती है जहाँ प्यार सांस ले सकता है। कभी हम पेरेंट्स से इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो हमें फाइनली समझे। लेकिन कभी कभी हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो हमें अपनी कैपेसिटी तक ही समझ सकते हैं। हर इंसान का दिल एक बर्तन जैसा है, जितनी जगह होती है उतना होल्ड कर सकता है। अगर उन्होंने कभी इमोशंस की जुबान सीखी ही नहीं तो वो आपकी इमोशनल डेप्थ को कैसे होल्ड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी डेप्थ छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप समझ के साथ एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करें। कभी कभी माँ बाप से हीलिंग का मतलब उनका बदल जाना नहीं, कभी हीलिंग का मतलब है मैं उन्हें ज्यादा ह्यूमन देख सकता हूँ, मैं अपने बचपन के दर्द को सच कह सकता हूँ, मैं शुक्र और ग्रीफ दोनों को एक साथ होल्ड कर सकता हूँ, मैं उनकी पुरानी जमीन को समझ सकता हूँ लेकिन उस जमीन में हमेशा के लिए बंद नहीं रहना। ये बहुत गहरी बात है। आप अपने पेरेंट्स का पास्ट समझ सकते हैं लेकिन आपको उस पास्ट का फ्यूचर नहीं बनना। आप उनकी कहानी का रिस्पेक्ट कर सकते हैं लेकिन अपनी कहानी भी लिख सकते हैं। आप उनकी कुर्बानियों का शुक्र कर सकते हैं लेकिन अपनी रूह की आवाज को खामोश नहीं करना। ये बैलेंस है, ना नफरत, ना ब्लाइंड ओबीडियंस, ना गिल्ट, ना रिबेलियन सिर्फ रिबेलियन के लिए। बस अवेयरनेस, बस नरमी, बस सच। आज का प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन सिंपल है। इस हफ्ते 10 मिनट के लिए खामोशी में बैठिए और एक पेपर पर 3 जुमले कंप्लीट कीजिए। पहला, मेरे माँ बाप ने मुझे ये दिया। दूसरा, मेरे माँ बाप मुझे ये नहीं दे पाए। तीसरा, अब मैं अपने दिल को ये देना सीख रहा हूँ। शायद पहले में आए सेफ्टी, फूड, एजुकेशन, दुआ, मेहनत, फैमिली, वैल्यूज। शायद दूसरे में आए इमोशनल लैंग्वेज, सॉफ्टनेस, लिसनिंग, एक्सेप्टेंस, फ्रीडम। और तीसरे में आए सेल्फ कंपैशन, बाउंड्रीज, अपनी आवाज, अपनी रूह से कनेक्शन। ये एक्सरसाइज ब्लेम के लिए नहीं, ये क्लैरिटी के लिए है। जब क्लैरिटी आती है गिल्ट हल्का होता है और जब गिल्ट हल्का होता है प्यार ज्यादा सच हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करें लेकिन अपने अंदर के बच्चाए को इग्नोर मत करें। वो बच्चा जो कभी सुना जाना चाहता था, वो बच्चा जो कभी बस ये सुनना चाहता था, तुम जैसे हो, ठीक हो, तुम्हारा दिल इम्पोर्टेंट है, तुम सिर्फ अचीवमेंट नहीं हो, तुम सिर्फ ड्यूटी नहीं हो, तुम मेरे लिए इनफ हो। अगर ये अल्फाज आपको बाहर से नहीं मिले तो शायद अब आप धीरे धीरे अपने अंदर से उन्हें देना सीख सकते हैं। आज की शुरुआत में हमने पूछा था माँ बाप को समझना मुश्किल क्यों लगता है। शायद इसलिए क्योंकि हम उन्हें रोल के रूप में देखते रहे और वो हमें बच्चाए के रूप में देखते रहे। कभी दोनों तरफ से इंसान कम दिखाई दिया। और हीलिंग तब शुरू होती है जब हम कह सके मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा लेकिन अपने दिल को खोना नहीं। मैं आपकी जमीन का रिस्पेक्ट करूंगा लेकिन अपनी रोशनी भी ढूंढूंगा। मैं शुक्र भी रखूंगा और सच भी। यही दिल के दरवाजे हैं, बंद नहीं, बेशरम खुले भी नहीं, बस होश के साथ खुले। अगर इस एपिसोड ने आपको किसी ऐसी फीलिंग के लिए अल्फाज दिए हैं जो आप पहले समझ नहीं पा रहे थे तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। और कमेंट्स में मुझे बताएं आपके लिए माँ बाप को समझने में सबसे मुश्किल क्या है, उनका साइलेंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस या अपना दर्द। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।